नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। नाम है शिक्षा सरोकार और सीजन है तीसरा। कहते इस अर्थ के ऊपर अर्थ के बिना सब अनर्थ है। बात कर रहा हूं धन की, वो धन जिसको कमाने के लिए हम लोग बहुत सारे रिश्ते नातों को पीछे छोड़ जाते हैं। या मैं ये तो नहीं कह रहा कि धन सब कुछ है, लेकिन धन उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए जिनके साथ हम जिंदगी भर जुड़े रहते हैं, उनको बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। क्योंकि उन रिश्तों में जो एक फ्रिक्शन होता है, एक तनाव होता है, एक प्रतिरोध होता है, उसको कम करने में हमारे जीवन में जो मंजिलें हमने सोच रखी हैं उनको पाने के अंदर ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आखिर इस धन को देख कर क्या जो कयास लगाए जाते हैं, किस तरह से लोग कमा लेते हैं, कुछ लोग वैसे के वैसे पीछे रह जाते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुना है कई लोग कि नसीब वाले होते हैं जिनको ये धन मिल जाता है। क्या ये सच है? क्या ये कमाया नहीं जा सकता? क्या कुछ उस तकदीर में बदलाव नहीं किया जा सकता? तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो तजवीज़ कौन सी है जिसके ज़रिए हम भी वो सीख सकें कि पैसा रुपया जिससे हम अपनी ज़िंदगी के सपने कहीं, वो मंजिल कहीं जो हमने अपने लिए सोच रखी है, उसको पा सकें। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये चीज़ हम अपने जीवन के अंदर शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत की परंपरा में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तारा मल्होत्रा जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक मानसिक विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं। अमिता जी तारा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और आपका जो महत्वपूर्ण अनुभव इस मंच के जरिए साझा होने वाला, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू जी। और दर्शकों, हमारे साथ में जुड़े हुए विनय विलास पेसट साहब, जो कि एक साउंड और फ्रीक्वेंसी हीलर हैं, ट्रेनर हैं, और इन्होंने जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके ऊपर अद्भुत काम किया है और उसके जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से इनका जीवन में सदुपयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। विनय जी, आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमिता भाटिया जी, जो कि एक ज्योतिषी भी हैं, अंकशास्त्री भी हैं और महावास्तु विशेषज्ञ भी हैं। अमिता जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया जाना चाहिए। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। तो पहला सवाल मैं अमिता जी से लेना चाहूँगा। अमिता जी, जब बात कर रही हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, तो क्या इसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि आपकी जन्म कुंडली कहीं या कोई ग्रहों की स्थिति कहीं, उसी के जरिए सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं कि भैया कि ये चीज़ें ऐसे होनी हैं? और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी होता है कि अलग अलग जो ग्रह नक्षत्रों वाले या कुंडलियों वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग धन मंत्र जिन्हें हम कहते हैं, उनका भी प्रभाव अलग अलग होता है? कृपया मार्गदर्शन करें उसके ऊपर। जी, तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि कुंडली के हिसाब से, हमारे जो संचित कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्मों में मनी का क्या इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब आप किस तरीके से पैसा कमा पाएंगे, कौन सा प्रोफेशन लेंगे, आपकी लाइफ में कब कब प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो भी आप कुंडली के जरिए ही जान सकते हैं। तो मनी इम्पॉर्टेंट है। मनी, जैसे हमने कहा, रिलेशनशिप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज के लिए हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। उसको हम कुंडली के जरिए तो देखते ही हैं, पर उसके साथ हम और प्लानेटरी पोजीशंस को अच्छा करके मनी के और जरिए भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुंडली में अगर हमारे पास मनी का योग नहीं है तो हम पूरी जिंदगी बिना पैसे के रह जाएंगे और हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो पहले ये भ्रम मैं दूर कर देना चाहती हूँ सभी के दिमाग से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सी बात आई है दर्शकों। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई अमिता जी ने एक महत्वपूर्ण सी बात कही और बात ये निकल कर आती है कि अगर किसी ने आपसे ये कह दिया है कि आपकी जन्म कुंडली या ग्रह विन्यास उस तरह से नहीं है जो धन को आकर्षित करते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे अभी अमिता जी ने बताया कि इस तरह की स्थितियाँ बनाई जा सकती हैं जिनके जरिए हम इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला सवाल मैं तारा जी से लेना चाहूँगा। अच्छा तारा जी, एक ये भी सवाल अपने आप में बड़ा मौजूद सा निकल कर आता है कि क्या कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल साइन होते हैं या कोई प्लानिटरी कन्फिगरेशन होते हैं जिनका आपकी कुंडली में होने की वजह से या फिर आपके जीवन में होने की वजह से आप बेहतर धन कमा पा रहे होते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी जरूर, डेफिनेटली हमारी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं जिनकी वजह से हम मनी को अपनी लाइफ में या धन को अपनी लाइफ में और पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी योग अगर हमारे चार्ट में बनता है, धन योगास हमारे चार्ट में बनते हैं, गज केसरी योग हमारे चार्ट में बनता है, चंद्र मंगल योग हमारे, तो ऐसे बहुत सारे योगास देखे जाते हैं। और
ना केवल योगा देखे जाते हैं, अगर योग आपके चार्ट में नहीं बन रहे हैं बट कुछ हाउसेस, कुछ आपके घर चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग है, इससे सबसे पहले सेकंड हाउस, दूसरा घर अगर आपका चार्ट का स्ट्रॉन्ग है जो कि एक्यूमुलेटेड मनी या आपके फाइनेंसेस की बात करता है, तो डेफिनेटली आपको मनी जो है आपकी लाइफ में आएगा और आप उसको जोड़ेंगे भी। 11th हाउस जो 11वां घर होता है हमारा, वो भी हमारे डिजायर्स, फुलफिलमेंट को बताता है। इसी तरीके से 9th हाउस जो 9वां घर है, वो हमारी किस्मत, लक को बताता है। तो अगर वो हमारे चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो इससे पता चलता है कि मनी हमारे पास आएगा और हम उसको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ना केवल योग बल्कि जो घर है, अगर हमारे दूसरा, 11वां, 9वां ये घर स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे भी हमें मनी के बारे में पता चलता है। साथ ही जैसे इन्होंने कहा कि कर्म, तो हमारे कर्म भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम कर्मों की बात करें तो हमारे चार्ट का जो 5वां घर होता है वो हमारे कर्मास को बताता है। तो अगर हमारा 5वां घर स्ट्रॉन्ग है तो पैसे को अपनी तरफ खींचने के और फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। साथ ही घर तो होते ही हैं, योग भी होते हैं, बट साथ ही दशा और ट्रांजिट, तो बहुत सारी मिली जुली चीजें जो होती हैं हमारे लाइफ में मनी को या धन को अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे आपने पहला सवाल कहा कि सिर्फ एक प्लेसमेंट को देखने से कह देना कि आप पैसे नहीं कमाओगे और पूरी जिंदगी आप ट्रबल में रहोगे, ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमारे चार्ट पे देखे जाते हैं जिससे हम मनी को, धन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें 5वें, दूसरे और जो 9वें और 11वें घर के बारे में, कुंडली के बारे में उसका विचार किया कि उसको ध्यान में रखा जाना बेहद ज़रूरी है। अगर उसमें अगर आप सही स्थितियों में हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल हमारे साथ में जुड़े हुए मैं विनय जी से लेना चाहूँगा। विनय जी, साउंड फ्रिक्वेंसीज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण असर डालती है और विज्ञान इस बात को अच्छे से मानता है कि आप जिस तरह की फ्रिक्वेंसीज में रहते हैं वैसे ही विचार आपके जीवन में आने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये विचारों से आगे चल के व्यवसाय को भी प्रभावित करता है? बात सीधे धन की आती है। क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनके जरिए हम लोग अपने जीवन के अंदर जो धन की बात कर रहे हैं, रुपये पैसे की बात करें, समृद्धि की बात कर रहे हैं, उनको शामिल कर सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है सुनील जी। देखिए, जो ब्रह्मांड है वो एक ही भाषा को समझता है और वो भाषा है फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशंस की। जैसे निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। आपके जीवन में जो कुछ भी धन है, या तो धन का अभाव है या तो धन की प्रचुरता है, ये पूरी तरह से आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को उत्सर्जित कर रहे हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई बहुत आसानी से धन कमा पा रहा है तो वो उस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहा है जाने अनजाने में। और अगर किसी लोगों को धन इकट्ठा करने में, कमाने में, अपने व्यवसाय में अगर दिक्कतें आ रही है तो उसका सीधा संबंध वो जो फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हैं उसमें होता है। अभी जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि उनके ओरिक फील्ड में, जैसे अपना मूलाधार चक्र है जिसको मनी चक्र भी कहा जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उनकी लो होती है। सो कोई भी क्रिएटिविटी का अभाव, एनर्जी का अभाव ये होता है। सो बहुत सारे लोग इसका जो आंसर है, इसका जो उपाय है बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हम लोग ध्वनि के माध्यम से उनका एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसी से इनको सही किया जा सकता है। हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा था, बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको अगर सही तरीके से दिया जाए तो उनकी धन आकर्षित करने की, क्रिएटिविटी की, व्यवसाय की और उत्साह की एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे 432 हर्ट्ज है, 777 हर्ट्ज है, 888 हर्ट्ज है, लेकिन ये प्योर फ्रीक्वेंसी के माध्यम में होनी चाहिए। मैं आगे इसके कुछ तकनीक भी बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग आसानी से व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं हमारे साथ जुड़ी हुई अमिता जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। अमिता जी, सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग देखते हैं इन दिनों एक नया चलन भी है कि लोग एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्लैट का नंबर ऐसा होना चाहिए, मेरी गाड़ी का नंबर ऐसा होना चाहिए। तो क्या जीवन में इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है कि ये एक फला नंबर आपके जीवन में शामिल हो जाता है तो आप बेहतर कर पाते हैं, या फिर कोई ये कॉम्बिनेशन है, जो नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर आप ले लेते हैं तो उससे आप बेहतरी आपके जीवन में नज़र आती है?
यस। तो सुनील जी, जैसे नंबर्स हम जो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे विनय जी ने बोला कि हम साउंड जो अट्रैक्ट कर रहे हैं हम वैसे ही हो रहे हैं। सेम यही है जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और उसके साथ साथ हम चक्रा बैलेंसिंग की बात करते हैं, महावास्तु की बात करते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारी साइंस एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सभी हमें सिखाती हैं। अगर आपका योग नहीं भी बन रहा है, जो मनी आपको बैंक बैलेंसेस करने हैं उसका योग नहीं भी बन रहा है, पर हम कुछ नंबर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप देखेंगे आपकी फैमिली नंबर्स भी बहुत महत्व होते हैं। जैसे 369 अगर हम कहें, तो अगर आप लोग देखेंगे कि आप उनकी फैमिली में 369 वाले ही होंगे। 4 को 8 ही अट्रैक्ट करते हैं। ये नंबर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ 8 नंबर वाले की मोबाइल नंबर, घर का नंबर कहीं भी देखेंगे तो 8 को बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जहां प्रॉब्लम्स आनी है वहां हम हमेशा एंटी नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वही सीखना जरूरी है कि हम एंटी नंबर्स के दूर चले जाएंगे और अपने सक्सेस वाले नंबर्स को अपने पास लाएंगे, जिससे आप बहुत इजीली अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने लाइफ में मनी ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये हर विद्या जो है एक दूसरे से जुड़ी ही हुई है। कहीं ना कहीं वो ही दोष क्रिएट कर रहे हैं और वहीं उसका आंसर भी वहीं पर ही है कि हम पैसा कैसे क्रिएट करेंगे। ये मंत्र जाप विधि विधान हर तरीके से आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप उसको कन्वर्ट अच्छे से पैसे में कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स में कर पाएंगे, करियर में कर पाएंगे, हर तरफ से सक्सेस हमें मिल सकती है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही और आपकी बातें सुन के मुझे साबिर जफर का शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि शाम से पहले तेरी शाम ना होने दूंगा, जिंदगी मैं तुझे नाकाम ना होने दूंगा। तो चाहे कैसे भी ग्रह नक्षत्र मिले हों, चाहे कैसी भी चीज़ें हमें मिली हों, लेकिन अगर हम लोग आप जैसे गुणी जो इससे फील्ड के जो एक्सपर्ट्स अगर उनसे मिलेंगे तो लोगों के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निजात मिलना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अगला सवाल हमारे साथ में जुड़ी हुई एक बार फिर से तारा जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तारा जी, एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी को हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं और हम उनकी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक अंक मात्र भी लगते हैं। कई लोगों का कहना सिर्फ अंक मात्र हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट में सब कुछ हो गया है या फिर न्यूमरोलॉजी में हो गया है? कुछ लोग विश्वास भी करते हैं। अब मैं विश्वास करने वाले लोगों के लिए जानना चाहूँगा, क्या जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं कि बदला जा सकता है, तो समस्याओं की बात हमने की, तो लेकिन उस बदलाव को लाया कैसे जाए? ऐसे कोई स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमेरिकोलॉजिकल अनुष्ठान कहूँ या फिर कोई ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके इस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं कि भाई पैसे की कमी है तो ठीक कर सकें उसे? जरूर। जैसे कि हम सब आप बात कर रहे हैं कि ये सब साइंसेस आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि आखिर में आके ये एनर्जी पे ही हम उसको ले आते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो अगर हम हमारा जो चार्ट बनता है, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनता है, वो प्लैनेट्स क्या है। अगर कोई मांगलिक है, लोग कहते हैं कि मांगलिक जो है वो बहुत एक मतलब एक दोष की तरह उसको देखा जाता है, बट वो सिर्फ एक दोष नहीं है। अगर उसकी हम पॉजिटिव साइड देखें तो मंगल ग्रह क्या होता है, एक बहुत ही फियर्स प्लैनेट है, फायर एनर्जी को डिनोट करता है। तो जो मांगलिक लोग होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो किसी भी काम में अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं, इसीलिए उनको अपने काम में रिजल्ट्स भी उतनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लैनेट उस एनर्जी की बात कर रहा है। नंबर्स की अगर मैंने बात करी तो वो भी वहां एनर्जी, उस प्लैनेट नंबर 1 सूर्य का नंबर है, यानी कि उसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी की वहीं पे बात हो रही है। साउंड भी एक फ्रीक्वेंसी है, और एनर्जी जो हम हीलिंग्स करते हैं, चाहे हम रेकी करते हैं, लामा फेरा करते हैं, आकाशिक हीलिंग्स करते हैं, कोई भी एनर्जी की हम बात करते हैं, तो नटशेल में जो हमारा शरीर है 5 तत्वों यानी कि उन 5 एनर्जीज से बना हुआ है। तो उन एनर्जीज को अगर हम बैलेंस कर लें कुछ उपायों के जरिए, तो डेफिनेटली हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय में जो हम सब अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वास्तु का भी कॉन्सेप्ट आता है, बिकॉज वास्तु भी क्या है, वास, जो लोग वहां पे रहते हैं, उस घर के अंदर उस जगह पे रहते हैं, तो वहां पे भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर हम कुछ छोटी रेमेडीज बहुत पावरफुल है, सुनने में छोटी लगती हैं, अगर हम उनको अपने घर पे भी कर लें तो डेफिनेटली हम उन फ्रीक्वेंसीज को, मनी की फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैसे कुछ 2-3 रेमेडीज देना चाहूंगी। जी, स्वागत है। मनी क्या है? पैसा। शुक्र, शुक्र यानी हमारी लाइफ में लग्जरीज आएंगी। तो हमारा जो ये वीनस माउंट होता है हमारे हाथ पे, अगर इस पे हम दही लगाएं डेली फ्राइडे से शुरू करके, तो हम अगर उससे विजुलाइज करें कि पैसा हमारे पास आ रहा है, इजीली फ्लो हो रहा है, तो हम उस मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं फ्राइडे से शुरू करके। पैसा कैसे आएगा? अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आएगी। तो फ्राइडे को बताते हैं खटाई नहीं खानी चाहिए, आप फ्राइडे को तो कहते हैं खटाई नहीं खानी चाहिए, तो उसके तो मैं खाने के लिए नहीं, चलिए लगाने को कह रही हूँ, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शुक्र को तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, हमारे घर में नॉर्थ की डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए वहां पे हम मूविंग वाटर यानी कि फाउंटेन या कुछ ऐसी एक पानी की चीज रखेंगे कि वहां से अपॉर्चुनिटीज आने लगे। तो शुक्र यानी कि हमने लग्जरी यहाँ से एक्टिवेट की, नॉर्थ से हमने अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवेट किया। अब जैसे कि इन्होंने हमें कहा था मूलाधार चक्र की हम बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान है रेड जैस्पर, एक क्रिस्टल मिलता है जो कि हमारी मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, जो कि हमारे मटेरियल कंफर्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो वो हम पहन भी सकते हैं या फिर अपने घर के अग्निकोण क्या हुआ यानी फायर यानी कि मार्स प्लैनेट, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट कर रही हूँ। तो इसको अगर हम अपने साउथ या ईस्ट में रखते हैं तो वहां से मनी चर्न यानी कि मनी आने की, पैसा अट्रैक्ट करने की आप अपॉर्चुनिटीज को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम मंत्रास की बात करें, क्योंकि आज ये हमारा मंत्रास का सेशन है, मंत्रास का हमारा आज ये शो है, तो ओम गम श्रीम महालक्ष्माय स्वाहा। तो ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का मंत्र है। गणेश जी कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता यानी कि जो हमारी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं, और लक्ष्मी माँ का मंत्र यानी कि जो पैसा अट्रैक्ट करता है। तो इस मंत्र को अगर आप डेली एक माला भी चैंट करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ एक्टिवेटेड है, वीनस माउंट आपका एक्टिवेटेड है, ईस्ट घर का रेड जैस्पर से एक्टिवेटेड है। मंत्र चैंट करेंगे ओम गम श्रीम महालक्ष्माय स्वाहा, तो मनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होने लगेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही मंत्र के द्वारा गणेश जी की बात करें, लक्ष्मी जी की बात करें, दोनों को प्रसन्न करने का जो रास्ता बताया हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। मैं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए विनय जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। विनय जी, हम गीत संगीत की जब बात करते हैं तो बात आती है कि अगर आप सुर में नहीं हैं तो आप बेसुरे हो जाते हैं और अच्छे खासा जो गीत होता है उसका वो भी प्रभावहीन बना देते हैं। मैं सवाल को लेकर मंत्रों की तरफ भी बढ़ना चाह रहा हूँ। धन मंत्रों की बात करें और जो चीज़ों की हम बात करें, तो क्या उनके ऊपर भी साउंड फ्रिक्वेंसीज का फ़र्क पड़ता है कि आप इसी फ्रिक्वेंसीज में इनको करें या इस तरह से करें तो इसका प्रभाव कम या ज़्यादा होता है, या फिर इनमें बेसुरे होने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। इसमें आपको संगीत का ज्ञान हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब सुरीले हो बेसुरे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि में एक कंसेप्ट कहा जाता है कोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, अगर आपके यहाँ अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्या आप किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, क्या आप खुद एक्शन ले रहे हो। इसके लिए हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो 2-3 चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। एक है अवेयरनेस, दूसरा है अलाइनमेंट, और तीसरा है एक्शन। देखिए, धन का आप जो करना है वो करो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कर्मा। आपको एक्शन लेना ही है, लेकिन क्या हो वो एक्शन, अगर आप जागरूकता के साथ ले, अलाइनमेंट के साथ ले। अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं और मैं मंत्र भी बताऊंगा। जैसे अपना जो विशुद्ध चक्र होता है, और ध्वनि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलते हैं, आप ध्वनि अपने वोकल आप भी वो ध्वनि निकाल सकते हो। कलर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्रंथिता मुद्रा है, और बहुत बार हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो फियर होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को लो करता है, वो हमारे विशुद्ध चक्र में अटका पड़ा हुआ होता है। तो ग्रंथिता मुद्रा करके सिर्फ हम आप अगर हम का हुंकार भी करते हो या हमिंग साउंड करते हो तो आपकी ओरा एक्सपांड होनी चली जाती है। यहाँ पे आप ये इंटेंशन रखो कि जाने अनजाने में अगर धन के बारे में, सफलता के बारे में, समृद्धि के बारे में अगर मैंने कुछ रुकावटें खुद क्रिएट की हुई है या किसी दूसरे से ली हुई है, तो मैं उसको नष्ट और अनिर्मित करता हूं। और उसके पीछे अगर 396 हर्ट्ज का साउंड अगर सुनते हो या 417 हर्ट्ज का साउंड अगर सुनते हो, तो यहाँ पे वो शिफ्ट होना शुरुआत हो जाएगा।
और उसी तरह से ये आपने क्लींजिंग कर लिया, अभी आह्वान करना है तो आह्वान करने के लिए आप कुबेर मुद्रा को यूज कर सकते हो। और इसके साथ 432 हर्ट्ज, 777 हर्ट्ज, 888 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए अगर आप श्रीम या श्रीम ब्रिजी कोई भी ये जो मंत्र है, 2 मंत्र है, इसका अगर आप उच्चारण करते हो तो आपके पर्सनल एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस है, मन, बुद्धि और जो सोल है, आत्मा की जो वाइब्रेशंस है, वो बढ़ने में बहुत मदद होती है। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही, यानी सुरों की तरह, संगीत की तरह इसका भी प्रभाव पड़ता, मंत्रों में भी प्रभाव पड़ता है दर्शकों। अच्छा विनय जी, एक उत्सुकता मेरे जहन में और भी, अभी आप हर फ्रिक्वेंसी के साथ में बता रहे हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, तो उसको मेजर कोई करे तो कैसे? बड़ा संक्षेप में इसका उत्तर चाहूंगा आपसे मैं। हाँ, तो इसके डिवाइस होते हैं, जैसे अभी ये 396 हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं बजाऊंगा तो 396 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी निकलेगी। और जैसे अपने गिटार ट्यूनर होते हैं, वैसे हर्ट्ज के ट्यूनर्स होते हैं, तो आप कोई भी ध्वनि करेंगे, अगर आप कोई उच्चार भी करोगे तो आपका उच्चार के हर्ट्ज में, हर्ट्ज बारंबारता होती है, उसमें आपको क्लियर नंबर में पता चलता है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को इमिट कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही है हमारे। और मैं फिर एक बार अमिता जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। अमिता जी, आप लोगों ने अभी इस मंच के जरिए कहा है कि इन चीज़ों का हम अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, मोड़ ही सकते हैं कि जिसके जरिए जीवन आसान हो जाए। तो आप ये एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल जो इंसाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उनको हम मंत्रों को बनाने की बात भी कर रहे हैं, साउंड फ्रिक्वेंसीज की बात भी कर रहे हैं, तो इनको किस तरह से अलाइन किया जाए कि वो चीज़ें बेहतर हो सकें? इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बेस बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे लिए कुछ करना है तो किसके लिए, आपके लिए कुछ करना है तो कैसे? सुनील जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं, मैं ये मानती हूँ कि किसी के इंसान के कुंडली के राजयोग में नहीं आ रहा है, तब भी हम राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसका साइंस है, हमारी कुंडली से इसका साइंस है, चक्रा बैलेंसिंग की। ना ही सिर्फ हमें जितनी जरूरत है इतना कर सकते हैं, उसके आप अच्छे से जोड़ सकते हैं। ये हमारे महावास्तु के अंदर भी इसका ज्ञान दिया गया है। तो शुक्ल पक्ष फ्राइडे जो होता है, जैसे विनय जी ने भी बताया, श्रीम चैंटिंग, श्रीम ब्रीजी, अगर आप चैंट करते हैं 108 बार, क्योंकि 27 नक्षत्र है, उनके 4 चरण हैं, हर चरणों पर छूकर जब वो मंत्र होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो देवी देवता हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारे भगवान स्वरूप तो हैं, हमारे माता पिता स्वरूप हैं। अगर हमारे संचित कर्मा यानी पिछले जन्मों में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पैसा इस बार नहीं आ सकता है, तो हम उस संचित कर्मा को इस बार अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं, हम अपने कर्मों को बदलेंगे, हम चीजें अच्छी करेंगे, अपने भगवान जी से, हम गणेश भगवान जी से प्रेयर करेंगे, लक्ष्मी माँ से प्रेयर करेंगे लगातार विधि विधान के साथ, तो हमें ना केवल संतुष्ट के लिए मिलेगा, आप अपने फ्यूचर के लिए उसको जोड़ भी पाएंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पॉजिटिव थॉट लेके आना। जब कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जैसे ही आपने सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ, वहीं से वो पॉजिटिव ऑरा शुरू हो जाएगी और आप उसको क्रिएट कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, अपने घर का वास्तु चेक करेंगे, उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजिकली प्लानेटरी पोजीशन को थोड़ा बहुत दान करेंगे। ये चीजों से, मंत्रा श्रीम चैंटिंग, श्रीम ब्रीजी, तो माता रानी बहुत कृपा करती हैं और अच्छे से आप पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मैं आश्वस्त किया, तरीके बताए कि इस तरह से हम इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और बेहतरी के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तारा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा कार्यक्रम में। मुझे लगता है दूसरा सवाल बचा है, फिर एक विनय जी से और सवाल लेंगे और फिर कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ पे तारा जी सवाल ये निकल कर आता है कि हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के जरिए जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्या इनके जरिए लोग भी कहते हैं कि पूर्व जन्मों का प्रभाव है, उसके कार्मिक पैटर्न का प्रभाव है, तो क्या उनको जानकर और उनको ठीक करने में इन चीज़ों के जरिए मदद मिल सकती है? ठीक जी। जी जरूर मदद मिल सकती है। जैसे कि हम बात करें, मैं आकाशिक रीडिंग्स में भी स्पेशलाइज करती हूँ, पास्ट लाइफ
और हिप्नोसिस में भी स्पेशलाइज करती हूँ, तो हम पास्ट लाइफ के ज़रिए जान सकते हैं, सेशंस के ज़रिए जान सकते हैं कि अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक इंसान है, उसको जॉब में बार-बार निकाल दिया जाता है। जितनी भी वो जॉब जॉइन करता है 2 महीने, 3 महीने बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो एक रिपीटेड पैटर्न नज़र आ रहा है, तो हम उसको पास्ट लाइफ में जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सी एनर्जी ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से प्रेजेंट बर्थ में, यानी कि कहाँ पे कौन सा ऐसा कर्म पास्ट पूर्व जन्म में हुआ, जिसकी वजह से अभी जो है उसको अपनी लाइफ में इश्यू आ रहा है। तो हम उनको हटा नहीं सकते, बट हीलिंग्स के जरिए, चक्र बैलेंसिंग के जरिए हम उनको बैलेंस आउट कर सकते हैं, ताकि प्रेजेंट लाइफ में अपने अच्छे कर्मों से, जैसे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस तारा जी, आज हम लोगों के पास इतना ही समय है, हम इतनी चर्चा कर पाए, लेकिन आप लोगों के जरिए बहुत सारे जो रास्ते जो निकल कर आए हैं धन को अपने जीवन में शामिल करने के लिए, उसके लिए अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। इस चर्चा को और आगे बार जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए तो मैं इस कार्यक्रम से विराम चाहूँगा। अभिनंदन।